हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। उत्सर्जन के अंतर्गत जो जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनके उत्तर हम आपके लिए लाए हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर बनता है। तो आइए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, उत्सर्जन क्या है? अर्थात शरीर से बेकार पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उन्हें बाहर निकालना है। ऐसी प्रक्रिया उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन कहलाती है। अर्थात जीव भोजन ग्रहण करते हैं एवं शरीर में भोजन का पाचन होता है। उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इन क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। इन क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अतः शरीर में उपापचय क्रिया के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर में भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद उनका अवशोषण होता है। अवशोषण की क्रिया संपन्न होने को उपापचय कहते हैं। इन क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना होता है। इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त से यूरिया को अलग करता है। दूसरा, मूत्रवाहिनी, एक बायां दूसरा दायां। यह एक जोड़ा पतला लंबी नली जैसी संरचना होती है। इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाया जाता है। मूत्राशय अर्थात एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां कुछ समय तक मूत्र संचित मूत्र मार्ग। मूत्राशय में जमा मूत्र समय समय पर नली के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं जिसे मूत्र मार्ग। वृक्क की संरचना। तो वृक्क की संरचना के बारे में हम जानते हैं कि वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक के महीन खोल से ढका होता है जिसे रेनल कैप्सूल कहते हैं। प्रत्येक वृक्क का निर्माण सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं के द्वारा होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के 3 भाग हैं: रीनल कॉर्टेक्स बाहरी भाग, रीनल मेडुला भीतरी भाग एवं शीर्ष गुहा या रीनल पेविल्स जहां मूत्र एकत्रित होता है। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं: वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक का महीन खोल से ढका होता है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। प्रत्येक वृक्क का निर्माण सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं के द्वारा होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं।
वृक्क मुख्यतः 3 भाग होते हैं। वृक्क के 3 भाग कौन कौन? तो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस। यह बाहरी भाग होता है तथा गहरे लाल रंग का होता है। रीनल मेडुला भीतरी भाग होता है, इसमें संग्रह नालिकाएं होती है। शीर्ष गुहा या रीनल पेल्विस सबसे अंदर की ओर खोखला भाग, जहां वृक्क में बना मूत्र वाहिनी में जाने से पूर्व इसी में एकत्रित होता है। किडनी में वृक्क नलिकाएं अर्थात नेफ्रॉन उपस्थित होता है। यही नेफ्रॉन मूत्र का निर्माण करते हैं, जिसका संग्रह मूत्राशय में करता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है एवं मूत्र का पीएच मान 6 अर्थात अम्लीय होता है। अब वृक्काणु या नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। जब हम पानी पीते हैं तो आमाशय से होते हुए बड़ी आंत में पहुंचता है और बड़ी आंत पानी को अवशोषित कर ब्लड में मिक्स कर देता है। यह ब्लड पूरे शरीर से होकर किडनी में पहुंचता है। अब किडनी का कार्य ब्लड को फिल्टर करना होता है, तो किडनी में उपस्थित नेफ्रॉन अर्थात वृक्काणु ब्लड में उपस्थित अशुद्धियों को फिल्टर करने का कार्य करता है। अब वृक्क में पतली पतली रक्त कोशिकाएं होती है। प्रत्येक कोशिका कप के आकार की संरचना बनाई हुई होती है, जो छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। प्रत्येक वृक्क में लाखों वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन होते हैं। अर्थात एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। दोनों वृक्क मिलाकर के लगभग 20 लाख। तो प्रत्येक वृक्क में लाखों वृक्काणु होते हैं। नेफ्रॉन के द्वारा रक्त से अपशिष्ट पदार्थ छनकर मूत्र के रूप में मूत्राशय में एकत्रित होता है, जो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर आ जाता है। तो वृक्काणु के द्वारा रक्त से यूरिया, यूरिक अम्ल का निकलना होता है। इन प्रक्रिया में कुछ उपयोगी पदार्थ भी छन जाते हैं। इन उपयोगी पदार्थ के रूप में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, नमक, जल, इनका पुनः अवशोषण किया जाता है और नेफ्रॉन होकर जब मूत्र वृक्क में जाता है तब अवशोषित किए गए पदार्थ को रक्त में मिला देना होता है। तो अब चलिए इस पे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन का आंसर है उसको कैसे लिखेंगे। वृक्क के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती है। इन संरचनाओं को वृक्काणु कहते हैं। इसके अंदर लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं और वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन की आकृति एक कप के जैसी होती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो हेनले के चाप से जुड़ा होता है। यह संग्राहक नालिका में खुलती है। अब इनकी क्रियाविधि क्या है? अविवाही धमनिका से आए हुए अशुद्ध रक्त अर्थात अविवाही धमनिका से अशुद्ध रक्त आकर के कोशिका गुच्छ अर्थात ग्लोमेरुलस में छना जाता है और छनित शुद्ध रक्त अपवाही धमनिका द्वारा वापस चली जाती है। छनित पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण एवं जल कुंडलित नालिका होते हुए संग्राहक नालिका में पहुंचती है।
अब संग्राहक नालिका में पहुंचने से पहले इनका अवशोषण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः अवशोषण कैसे होता है? तो क्षनित पदार्थ में उपस्थित ग्लूकोज एवं जल जो लाभप्रद होता है, नलिकाओं के कोशिका द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। बाकी पदार्थ संग्राहक नालिका में भेज दिया जाता है। अब मूत्र बढ़ना, तो बचा पदार्थ जैसे जल, यूरिक अम्ल, यूरिया मूत्राशय में पहुंचती है, जो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जलीय जानवर के अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं अमोनिया। पक्षी, कीड़े मकोड़े यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। मनुष्य का उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। अब कृत्रिम वृक्क क्या है या कैसे कार्य करता है? इसे हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। तो वृक्कों के प्रतिस्थापन चिकित्सा के लिए कभी कभी विशेष परिस्थिति में संक्रमण या मधुमेह या अधिक रक्तचाप या चोट लगने के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर के अपना कार्य करना बंद कर देती है, जिससे शरीर में यूरिया, जल एवं जहरीले पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु होने लगती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। इसमें फ्लोराइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है, जिससे होकर रक्त गुजारा जाता है। रक्त छन करके पुनः व्यक्ति को शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तब चलते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क क्या है या कैसे कार्य करता है? तो ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क क्या है या कैसे कार्य करता है? तो कृत्रिम वृक्क, जिसे हीमोडायलिसिस या वृक्कों के प्रतिस्थापन चिकित्सा भी कहते हैं, कभी कभी विशेष परिस्थिति जैसे संक्रमण, मधुमेह, अधिक रक्तचाप, चोट लगने के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे शरीर में आवश्यकता से अधिक यूरिया, जल, जहरीले पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु होने लगती है। इस स्थिति से बचने के लिए डायलिसिस मशीन, जो कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है, इस मशीन में फ्लोराइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है, जिससे होकर रक्त गुजारा जाता है। पुनः शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से कृत्रिम वृक्क के द्वारा व्यक्ति का रक्त शुद्ध हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।